स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और 6 दशकों से अधिक समय तक आसमान पर राज करने वाला और अपनी गरज से दुश्मनों का मनोबल तोड़ने वाला मिग-21 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना से आज रिटायर हो गया। मिग-21 का सफर सिर्फ धातु, पंख और इंजन की कहानी नहीं है, ये उन पायलटों के धड़कनों की गाथा भी है जिन्होंने इसके कॉकपिट से दुश्मनों को चुनौती दी है। ये उन करोड़ों भारतीयों की यादें हैं जिन्होंने अपने वीरों को आसमान की ऊंचाई पर उड़ते देखा है। विदाई के बाद मिग-21 भले ही आकाश में न दिखे, लेकिन इसकी गरज हमेशा भारतीय दिलों में गूंजती रहेगी और उसके शौर्य की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। अपनी जानी पहचानी गर्जना के साथ 12 विंग एयरबेस चंडीगढ़ से मिग-21 की ये आखिरी उड़ान थी। भारतीय सेना के बड़े बड़े अभियान में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला मिग-21 रिटायर हो गया। ये पल जितना गौरवशाली था उतना ही भावुक भी। 62 साल पहले मिग-21 इसी एयरबेस में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था और यहीं से उसकी विदाई भी हो गई। 1965 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक मिग-21 भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है। 6 दशकों तक भारत की सेवा करने के बाद अब वक्त आ गया है इस फ्लाइंग मशीन को गुड बाय कहने का। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ये एक टेस्टिमनी है, एक सबूत है भारत और रूस की डिफेंस कोऑपरेशन का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के मिग-21 लड़ाकू विमान बेड़े के सेवा मुक्त होने के समारोह में शामिल हुए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सीओएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सीएनएस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी समारोह में मौजूद रहे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय तक मिग-21 का योगदान एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 1971 के वॉर से लेकर कारगिल युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक जबरदस्त मजबूती प्रदान की। आज जब हम मिग-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। दरअसल मिग-21 एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसकी गर्जना, कलाबाजी और फुर्ती पर आसमान भी इतराता था, जो सिर्फ एक लड़ाकू विमान ही नहीं था बल्कि साहस की आवाज, शक्ति का प्रतीक और भारत के आसमान की ढाल था, जिसने 6 दशकों से अधिक समय तक भारतीय आसमान पर राज किया और भारतीय वायुसेना को गति, शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में सेवा दी, जिसकी बदौलत कई युद्धों में भारत ने निर्णायक बढ़त बनाई और जीत हासिल की। वो एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बल्कि मिग-21 फाइटर एयरक्राफ्ट था। अपने समय के सबसे उन्नत फाइटर जेट और ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार से उड़ने वाला मिग-21 ने 1965, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में बेहद अहम भूमिका निभाई। मिग-21 के भारतीय वायुसेना में शामिल होने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल वो 1963 का साल था। इससे पहले 1962 में भारत को चीन से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय वायुसेना तब अपने पुराने जमाने के विमानों का इस्तेमाल ही कर रही थी, जबकि पाकिस्तान पहले से ही उन्नत F-86-7 विमान उड़ा रहा था और उसे जल्द ही अमेरिका से F-104 स्टार फाइटर मिलने वाले थे। ऐसे में भारत को अपनी वायु सीमा की सुरक्षा के साथ ही वायुसेना के आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत थी। उसी समय तत्कालीन सोवियत संघ ने तब के सबसे उन्नत और दुनिया के सबसे बेहतरीन एडवांस इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट मिग-21 देने की पेशकश की। सोवियत संघ के इस सिंगल इंजन वाले सिंगल सीटर फाइटर जेट की गति ध्वनि की गति से भी दोगुनी थी। उसके तकनीक हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन का अधिकार भी भारत को दे दिया था। भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने इस सुपरसोनिक फाइटर जेट का पहला जत्था अप्रैल 1963 में चंडीगढ़ एयरबेस पहुंचा। 1963 में 12 विंग एयरबेस चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने मिग-21 ने इसी एयरबेस से आखिरी बार उड़ान भरी।
भारतीय वायुसेना का गौरव, दुश्मनों का खौफ और आकाश का अडिग प्रहरी मिग-21 सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये हमारी ताकत, हमारी आत्मा और हमारी जीत की गूंज था। ये हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। ऋतु कुमार के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।